साल 2024 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में कई महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी घटनाओं का साक्षी रहा। आम चुनाव 2024 ने दुनिया को भारतीय लोकतंत्र की ताकत का अनुभव कराया। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल, ऐतिहासिक विधेयक और गंभीर चर्चा, इन सब ने संसद की प्रासंगिकता को और मजबूत किया। आइए इस विशेष कार्यक्रम में जानते हैं 2024 के संसद के सबसे महत्वपूर्ण पलों के बारे में। 2024 का लोकसभा चुनाव भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव साबित हुआ। करीब 95 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को और मजबूत किया। लोकसभा के लिए 543 सांसद चुने गए। 8 जून 2024 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ली। ये न केवल सरकार गठन का क्षण था, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों का प्रतीक था। 24 जून से 3 जुलाई 2024 तक 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आयोजित हुआ। सभी 543 सांसदों ने शपथ ली। 26 जून को ओम बिरला को सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष चुना गया। इसी सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संयुक्त सत्र को संबोधित किया। बजट सत्र 22 जुलाई से 9 अगस्त 2024 तक चला। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया। इस बजट का उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 9 प्रमुख प्राथमिकताओं पर जोर देना था। 11,11,111 करोड़ के पूंजीगत व्यय का यानी जीडीपी का 3.4% के साथ ये बजट हरित ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने की दिशा में एक मजबूत कदम रहा। 26 नवंबर 2024 को भारतीय संविधान ने 75 साल पूरे किए। इस अवसर पर संसद में विशेष चर्चा आयोजित की गई, जिसमें संविधान की ताकत और प्रासंगिकता को रेखांकित किया गया। ये दिन संविधान की लोकतांत्रिक आत्मा को याद करने और भविष्य के लिए इसे सुदृढ़ करने का था। 2024 में भारतीय संसद ने कई ऐतिहासिक और दूरगामी प्रभाव वाले विधेयक पारित किए। ये विधेयक न केवल सामाजिक न्याय और प्रशासनिक सुधारों को गति देते हैं, बल्कि देश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक 2024 लोकसभा में 17 दिसंबर 2024 को पारित और राज्यसभा में लंबित। ये विधेयक लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ आयोजित करने की प्रक्रिया को स्थापित करता है। इसके परिणाम स्वरूप चुनावी खर्च में कमी आएगी और प्रशासनिक स्थिरता सुनिश्चित होगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संशोधन विधेयक 2024 25 जुलाई 2024 को लोकसभा और 15 अगस्त 2024 को राज्यसभा से पारित। ये विधेयक राज्यों की जरूरतों के अनुसार अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सूची को अपडेट करता है, जिससे सामाजिक न्याय को नई दिशा मिली है। अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 14 सितंबर 2024 को लोकसभा और 10 अक्टूबर 2024 को राज्यसभा में पारित। इस विधेयक में नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया है और मौजूदा जनजातियों के अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है। भारतीय वायुयान विधेयक 2024 9 अगस्त 2024 को लोकसभा और 5 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में पारित। ये विधेयक विमानन क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत करने और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। जल प्रदूषण संशोधन विधेयक 2024 22 अगस्त 2024 को लोकसभा और 12 सितंबर 2024 को राज्यसभा में पारित। ये विधेयक स्वच्छ जल स्रोतों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और जल प्रदूषणों के अपराधों के लिए कठोर दंड निर्धारित करता है। रेलवे संशोधन विधेयक 2024 13 दिसंबर 2024 को लोकसभा में पारित। इसका उद्देश्य रेलवे के प्रशासनिक और परिचालन सुधार करना
और यात्री सुरक्षा और सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय संशोधन विधेयक 2024 20 सितंबर 2024 को लोकसभा और 5 अक्टूबर 2024 को राज्यसभा में पारित। ये विधेयक जम्मू और कश्मीर में स्थानीय निकायों को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए लाया गया है। सार्वजनिक परीक्षा निष्पक्षता विधेयक 2024 18 अगस्त 2024 को लोकसभा और 8 सितंबर 2024 को राज्यसभा में पारित। ये विधेयक परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 शीतकालीन सत्र 2024 में प्रस्तुत वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ये विधेयक लाया गया। साल 2024 में पारित ये विधेयक भारतीय लोकतंत्र और शासन को नई दिशा देने वाले हैं। ये न केवल वर्तमान चुनौतियों का समाधान करते हैं, बल्कि भविष्य के लिए एक मजबूत आधारशिला भी रखते हैं। To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.